नमस्ते दोस्तों। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है वाटरफॉल मॉडल। ये मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सबसे पुरानी मेथोडोलॉजी में से एक है और ये आज भी बहुत यूजफुल है। वाटरफॉल मॉडल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस को एक वाटरफॉल की तरह से दर्शाता है, जहाँ हर फेज एक दूसरे के बाद आता है, जैसे कि पानी की एक क्लिफ से गिरना। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। वाटरफॉल model is one of the earliest methodology used in software development. It is a linear sequential model that divides the development process into distinct phases, each with specific deliverables and milestones. The model is named waterfall because each phase cascades into the next, similar to water flowing over the edge of a cliff. वाटरफॉल मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई फेजेस होते हैं, जनरली 6 फेजेस होते हैं। इनको हम बारी बारी से देखेंगे। फेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। सबसे पहला फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। Requirement analysis. In this phase, all possible requirements of the system to be developed are captured. This phase is crucial as it forms the foundation for the subsequent phase. इस फेज में हम सिस्टम के सभी पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करते हैं। ये फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगले फेज की फाउंडेशन बनाता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान हम स्टेक होल्डर से बात करते हैं या क्लाइंट से बात करते हैं और उनके नीड्स और एक्सपेक्टेशन को समझते हैं। हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू, सर्वे और फोकस ग्रुप्स। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के आउटपुट में हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसमें सभी रिक्वायरमेंट को डिटेल में लिखा जाता है। ये डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के लिए एक गाइड की तरह काम करता है और ये इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन को मीट करता है। तो ये पहला फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। अब दूसरे फेज की तरफ चलते हैं, जो कि है सिस्टम डिजाइन। Based on the requirement gathered, the system's architecture are designed or formulated. This includes hardware and system requirement as well as defining the overall system architecture. इस फेज में हम सिस्टम के आर्किटेक्चर और डिजाइन बनाते हैं, जिसमें हार्डवेयर और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी शामिल होते हैं। सिस्टम डिजाइन के दौरान हम सिस्टम की ओवरऑल स्ट्रक्चर और कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं और ये बिगाड़ दे रहे हैं आप। इस फेज में हम सिस्टम की आर्किटेक्चर और डिजाइन बनाते हैं, जिसमें हार्डवेयर और सिस्टम रिक्वायरमेंट भी शामिल होते हैं। सिस्टम डिजाइन के दौरान हम सिस्टम की ओवरऑल स्ट्रक्चर और कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम फंक्शनल और एफिशिएंट है। सिस्टम डिजाइन के आउटपुट में हम डिजाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसमें सिस्टम की आर्किटेक्चर और कंपोनेंट को डिटेल में लिखा जाता है। ये डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है और ये इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हो। इसके बाद तीसरा फेज आता है इम्प्लीमेंटेशन का। The actual source code is written based on the system, based on the design specification. This phase is the longest and most intensive as it involves the coding, the functionalities defined in the previous phase. इस फेज में हम एक्चुअल सोर्स कोड लिखते हैं, जो डिजाइन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, जैसे कि जावा, पाइथन या C++ या कोई और अन्य कोड को मॉड्यूलर और रीयूजेबल बनाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कोड एफिशिएंट और स्केलेबल हो। इम्प्लीमेंटेशन के आउटपुट में हम सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। ये फेज सबसे लंबा और इंटेंसिव होता है क्योंकि ये फंक्शनैलिटी को कोड करना होता है। इसमें एक्चुअल कोड और प्रोग्रामिंग की जाती है। इसके बाद चौथा फेज होता है इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग का।
All the units developed in the implementation phase are integrated into a complete system. The system is then tested to ensure it meets the specified requirements and is free of defects. इस फेज में हम सभी यूनिट्स को इंटीग्रेट करते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन फेज में डेवलप किए गए थे। फिर हम सिस्टम को टेस्ट करते हैं ताकि ये इंश्योर हो सके कि ये स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है और डिफेक्ट फ्री है। इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग के दौरान हम टेस्टिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं जैसे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। हम टेस्ट केस को भी डेवलप करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम टेस्ट केस को पास करता है कि नहीं। और इसके बाद आता है डेवलपमेंट वाला फेज। द सिस्टम इज डेवलप्ड इन द यूजर एनवायरनमेंट। दिस फेज इंक्लूड इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एज पर यूजर नीड्स। इस फेज में हम सिस्टम को यूजर एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करते हैं जिसमें इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन भी शामिल होता है। डिप्लॉयमेंट के दौरान हम सिस्टम को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में सेटअप करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम सही तरह से काम करता है। डिप्लॉयमेंट के आउटपुट में हम सिस्टम को स्टेक होल्डर के लिए अवेलेबल करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन को मीट करता है। इसके बाद सबसे लास्ट फेज आता है मेंटेनेंस। आफ्टर डिप्लॉयमेंट द सिस्टम इंटर्स द मेंटेनेंस फेज वेयर इट इज अपडेटेड एंड मेंटेन्ड to ensure it continues to function correctly and remains relevant to the user needs. इस फेज में हम सिस्टम को अपडेट और मेंटेन करते हैं ताकि ये सही तरह से काम करता रहे और यूजर के नीड्स को फुलफिल करता रहे। मेंटेनेंस के दौरान हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम सिक्योर और रिलायबल है। मेंटेनेंस के आउटपुट में हम सिस्टम को अपडेट और मॉडिफाई करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम स्टेक होल्डर की चेंजिंग नीड्स को मीट करता रहे। और यहाँ हम लोग का फेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल खत्म होता है। ये है डायग्राम ऑफ वाटरफॉल मॉडल जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि हर एक फेज पास होता है अपने प्रीवियस फेज के बाद, जैसे रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के बाद सिस्टम डिज़ाइन, उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद डिप्लॉयमेंट, फिर मेंटेनेंस। यहाँ वाटरफॉल की तरह ही एकदम दर्शाया गया फिगर, बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। वाटरफॉल मॉडल के बाद हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसा कि आपने अभी पिछले भाग में समझा ही है कि बहुत इजीली समझ गए हैं। वेल डिफाइंड स्टेजेस होते हैं इसमें, जैसे कि ये सब स्टेजेस वेल डिफाइंड है, इसमें पहले से डिफाइन है और बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन है। इजी टू मैनेज ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ मॉडल। वाटरफॉल मॉडल एक सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस को अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया जाता है और वेल डिफाइंड स्टेजेस हैं। वाटरफॉल मॉडल के स्टेजेस वेल डिफाइंड हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को क्लियर डायरेक्शन और गोल मिलते हैं। वाटरफॉल मॉडल इजी टू मैनेज है क्योंकि ये मॉडल रिजिड है और ये इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को क्लियर डेडलाइन और माइलस्टोन मिलते हैं। चौथा एडवांटेज ये है suitable for smaller projects where requirements are well understood. वाटरफॉल मॉडल स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है जहां रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइन हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को क्लियर डायरेक्शन और गोल मिलते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। पहला डिसएडवांटेज ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू accommodate changes after the project has started। क्योंकि ये मॉडल रिजिड है और ये इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को क्लियर डेडलाइन और माइलस्टोन मिलते हैं, इसलिए इसमें चेंजेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी एंड हैंडलिंग चेंजेस। वाटरफॉल मॉडल में लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि ये मॉडल रिजिड है
और ये इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को क्लियर डेडलाइन और माइलस्टोन मिलते हैं। टेस्टिंग begins only after development is complete, which can delay the detection of errors. वाटरफॉल मॉडल में टेस्टिंग इज डन एट द एंड और ये इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को क्लियर डेडलाइन और माइलस्टोन मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक स्टेज अपने प्रीवियस स्टेज के कंप्लीट होने के बाद ही हो सकता है। जैसे यहाँ पे टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट होने के बाद ही टेस्ट कर सकते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टाइम लग सकता है और डिले हो सकता है और एरर डिटेक्शन में डिले हो सकता है। चौथा डिसएडवांटेज ये है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। वाटरफॉल मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं वाटरफॉल मॉडल। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वाटरफॉल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट आर इट्स मेन फेजेस। इसका आंसर ये है, द वाटरफॉल मॉडल इज अ linear sequential model in software engineering where each phase must be completed before the next phase begins. The main phase includes requirement analysis, system design, implementation, integration and testing, deployment, and maintenance. It is named waterfall because it progresses systematically from one phase to next, similar to water cascading down in a series of steps. दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। एडवांटेज जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ही है, ये सब सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, वेल डिफाइंड स्टेज, इजी टू मैनेज ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ वाटरफॉल मॉडल, suitable for smaller projects, ये सब एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है, difficult to accommodate changes after the project has started, little flexibility in handling changes, testing begin only after development is complete, not suitable for complex and object oriented program। ये सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। वही चीज लिखा है यहाँ पे भी, it is easy to simple and easy to understand, phases are well defined and easily manageable। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द वाटरफॉल मॉडल डिफर फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज सच एज अजाइल। The waterfall model is a linear and sequential approach where each phase must be completed before the next begins. In contrast, agile methodology are iterative and incremental, allowing for more flexibility and the ability to incorporate changes throughout the development process. Agile promotes continuous testing, customer collaboration and quick adjustment to changing requirements, whereas waterfall is more rigid and require well-defined requirements। जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, वाटरफॉल मॉडल सबसे इजी मॉडल्स में से एक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, जिसमें हर एक स्टेप स्टार्ट होता है जब उसका प्रीवियस स्टेप कंप्लीट हो जाता है, और इसमें बहुत ही रिजिड है अन्य दूसरे मॉडल की कंपेयर में। चौथा क्वेश्चन है, इन व्हाट सिनेरियो इज द वाटरफॉल मॉडल मोस्ट सुटेबल, प्रोवाइड एग्जांपल। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ वाटरफॉल मॉडल स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही सुटेबल है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, द वाटरफॉल मॉडल इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर द रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड, स्टेबल एंड अनलाइकली टू चेंज। It works well in environments where formal and structured approach is necessary, such as government contracts, construction projects, and certain manufacturing processes. For example, developing software for medical devices, where stringent regularity compliance is required, may benefits from the waterfall model structure approach. पांचवा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द challenges faced during the testing phase in the waterfall model. In the waterfall model, testing occurs after the implementation phase, which means that errors and issues are not identified until late in the development process. This can lead to significant challenges, including difficulty in pinpointing the source of errors, increased cost and time required to fix bugs, and potential delays in project delivery. Additionally, the lack of flexibility
makes it challenging to accommodate changes or new requirements discovered during testing. अब देख लेते कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल के एग्जाम आजकल एमसीक्यू टाइप्स के भी हो रहे हैं बहुत सारी जगह, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू क्वेश्चन भी तैयार करते हुए चलना है। तो यहाँ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वाटरफॉल मॉडल में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन द वाटरफॉल मॉडल विच फेज फॉलो द सिस्टम डिजाइन फेज। ऑप्शन ए है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ऑप्शन बी है इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी है डिप्लॉयमेंट, ऑप्शन डी है मेंटेनेंस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाटरफॉल मॉडल का कौन सा फेज सिस्टम डिजाइन के बाद आता है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा फेज होता है सिस्टम डिजाइन, और सिस्टम डिजाइन के बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। ऑप्शन ए है इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, ऑप्शन बी वेल डॉक्यूमेंटेड स्टेज, ऑप्शन सी हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन चेंज, ऑप्शन डी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो जैसा कि हम जानते हैं वाटरफॉल मॉडल बहुत ही रिजिड मॉडल है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एडवांटेज नहीं है वाटरफॉल मॉडल का, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, द वाटरफॉल मॉडल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर, ऑप्शन ए requirements are well understood and stable, requirements are expected to change frequently, option C the project is exploratory in nature, option D the project requires frequent iteration। तो वाटरफॉल मॉडल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रोजेक्ट्स, तो जैसा कि जानते हैं हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वाटरफॉल मॉडल उस प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोप्रिएट है जो वेल अंडरस्टूड एंड स्टेबल्स हैं पहले से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, इन द वाटरफॉल मॉडल व्हेन इज टेस्टिंग परफॉर्म, ऑप्शन ए कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी एट द एंड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेज, बिफोर द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, आफ्टर डिप्लॉयमेंट। तो जैसा कि जानते हैं वाटरफॉल मॉडल में ईच स्टेप इज एक फेज तभी पहुंच सकते हैं जब उसके पिछला फेज कंप्लीट हो चुका होता है। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है, इसमें कंटिन्यूअसली लिखा है। एंड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग कर सकते हैं, हाँ ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम टेस्टिंग करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन, which of the following best describe the maintenance phase in waterfall model? Option A the phase where the software is tested for bugs, the phase where the system is designed and planned, the phase where the system is deployed and maintained in the user environment, the phase where the source code is written। तो क्वेश्चन कर रहा है which of the following best describe the maintenance phase। मेंटेनेंस फेज क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द फेज वेयर द सिस्टम इज डिप्लॉय एंड मेंटेन इन द यूजर इन्वायरमेंट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आगे भी हम लोग वीडियो लाते रहेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट्स के ऊपर, और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।